देखिए 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 धक्का मुक्की हो रही है। देखिए 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 किस प्रकार से घसीटा जा रहा है, किस प्रकार से घसीटा जा रहा है। ये देखिए जैसा कि आप माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो स्थल चिन्हित है, निर्धारित स्थल चिन्हित है, वहाँ पर गर्दनी बाग में जाकर के धरना प्रदर्शन किया जाए, ये नोटिस भी दे दिया गया था। और उसके बाद नहीं मानने पर प्राथमिकी भी गांधी मैदान थाना में दर्ज की गई थी। और उसके बाद हम लोगों ने कई बार आग्रह किया विभिन्न चैनल से, विभिन्न माध्यमों से कि यहाँ से हट करके जो निर्धारित स्थल है वहाँ पर लोग चले जाएं, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करें शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन लोग नहीं माने। हम लोगों ने पर्याप्त समय भी दिया और उसके बाद नहीं माने तो आज 6 तारीख को सुबह जो है गिरफ्तारी की गई है। और उनके साथ लगभग 43 लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है और 15 गाड़ियाँ सीज हुई हैं और सबका वेरिफिकेशन हो रहा है। और अभी तक 43 में से लगभग 30 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ है, जिसमें से 5 लोग मात्र पटना से हैं और सभी कार्यकर्ता हैं पार्टी विशेष के, और बाकी विभिन्न जिलों से हैं। और 4 लोग अभी तक मिले हैं जो कि राज्य के बाहर से भी हैं, 3 उत्तर प्रदेश से और 1 दिल्ली से भी हैं। तो सभी लोगों का वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं और आगे जो नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको हम लोग करेंगे। क्या कोई छात्र भी थे? कोई छात्र भी थे? नहीं, छात्र का अभी तक नहीं है। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन 43 में से 30 लोग छात्र नहीं हैं, ये निश्चित हो गया है, वेरिफिकेशन हो गया है। बाकी लोगों का हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं छात्र होने का, तो उनका भी सत्यापन हम लोग करा रहे हैं। नहीं, आगे जो नियमानुसार है वो कार्रवाई की जाएगी। हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे और वहाँ से जैसा कोर्ट का आदेश होगा वैसा आगे तक कार्रवाई करेंगे। नहीं, वो यहाँ पर थी अबेंडन टाइप का, और 2 ट्रैक्टर था, तो वो 3 यहाँ से सीज किया गया है। और लगभग 12 गाड़ियाँ थी जो कि पीछा कर रही थी और व्यवधान डाल रही थी जो काम की सरकारी काम में, तो उनको भी सीज किया गया है। और उनके साथ भी कुछ लोग थे, उनको भी डिटेन किया गया है, तो उनका भी वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। और आपके माध्यम से हम आग्रह करना चाहेंगे कि जो निर्धारित स्थल है वहीं पर धरना प्रदर्शन जिनको करना है करें। दूसरा ये कि ये प्रतिबंधित स्थल है, तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करें। बहुत ही सख्ती से हम लोग निपटेंगे अगर यहाँ कोई दोबारा फिर से प्रयास करता है तो। और तीसरी बात यह है कि अब मामला उच्चतम न्यायालय में, माननीय उच्चतम न्यायालय में जा चुका है। हमारा आग्रह है कि सभी लोग अपनी बात वहीं पर रखें। जो माननीय न्यायालय का निर्णय होगा वो सभी लोगों को मान्य होना चाहिए, और इसमें अब कोई धरना प्रदर्शन की बात जैसी करनी वैसी भरनी। जब अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो गए, सरकार भी उनका परीक्षाफल समय पर घोषित करने की बात कह चुकी है, फिर प्रशांत किशोर के कथित अनशन का क्या औचित्य? लाखों के खर्च से वैनिटी वैन का उपयोग कर और अनशन की नौटंकी, यह सब क्या है? राजनीति में अपना चेहरा चमकाने वालों का हास्य तो होना ही है। प्रशांत जी को मालूम होना चाहिए कि राज्य में कानून का राज है। इनकी अवहेलना करने वाले की जगह जेल में है, चाहे वह कितनी भी रसूख वाले क्यों न हो। यह सब उन नेताओं के लिए भी है जो अपने अनर्गल कृत्यों से जनता और छात्रों को भड़काते हैं, अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने की चेष्टा करते हैं। प्रशांत किशोर का यह अनशन दिखावटी बनावटी था, न्याय दिलाने के उद्देश्य से नहीं था छात्रों को। यह सरकार के द्वारा लिखे गए स्क्रिप्ट के अनुसार प्रशांत किशोर एक्टिंग कर रहे थे, ताकि छात्रों का आंदोलन समाप्त हो सके, छात्रों को न्याय नहीं मिल सके। इसी उद्देश्य से शुरुआती दौर से ये लगे हुए थे और सत्ता पक्ष ने इसे लगाया था, भाजपा ने इसे लगाया था और वो कामयाब हो गए। आपने देखा 4 जनवरी को सरकार ने अपने मन मुताबिक छात्र के मांगों के विपरीत परीक्षा भी संपन्न करा ली, और सत्ता पक्ष के बेबी प्रोडक्ट जो नौटंकी कर रहे थे, 6 तारीख को आज सुबह उनका अनशन भी खत्म करा दिया। ये है राजनीति, क्योंकि सरकार की दम फूल रही थी। 17 दिसंबर से जब शिक्षा सत्याग्रह पर बैठे हुए थे गर्दनी बाग में छात्र, 7 दिन तक कोई बाजारू शिखंडी वहां नहीं गया था। जब लगा सरकार को कि यह आंदोलन अब सही दिशा में जा रहा है, जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी 21 दिसंबर के रात धरना स्थल गर्दनी बाग पहुंचकर बीपीएससी अभ्यर्थियों से रूबरू हुए और उनकी मांगों को सुना और समझा। उसके बाद 22 दिसंबर को जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 2 पन्ने का पत्र लिखकर गुहार लगाया कि छात्रों का मांग
जायज है, इसे मान लीजिए, री एग्जाम करा दीजिए। उसके बाद यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चला गया, पूरे देश के मीडिया ने इसे कैच किया, इस सवाल पर तरह तरह से खबर चलने लगी और देश के कोने कोने से राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी इस आंदोलन को नैतिक समर्थन देना शुरू कर दिया। उसके बाद राज्य सरकार ने एक सोची समझी साजिश के तहत एक स्क्रिप्ट तैयार किया और उस स्क्रिप्ट के अनुसार भूमिका निभाने के लिए प्रशांत किशोर को मैदान में उतारा ताकि छात्रों का आंदोलन समाप्त हो सके, कमजोर हो सके और अंततः सरकार इसमें कामयाब हो गई। यह समझने का विषय है छात्रों को, नौजवानों को, बिहार वासियों को, क्योंकि सरकार को पता था कि छात्र का जो आंदोलन होता है बहुत शक्तिशाली होता है, छात्र की जो ताकत है उस ताकत के सामने सरकार भी कुछ नहीं है। लेकिन सरकार अपने मंसूबे में सफल हो गई और अपने बाजारू शिखंडियों को उतारकर सरकार ने छात्रों के मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया, उनके भविष्य के साथ अन्याय करने का काम किया। लेकिन मैं सत्ता पक्ष और सरकार को बताना चाहता हूं, सरकार ये मत समझे कि हम यह जीत गए जंग, और सरकार को झुका के दम लेगी राष्ट्रीय जनता दल और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी। जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं और उसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे। पॉलिटिकल फ्रॉड जी बापू के प्रतिमा के नीचे बैठकर करोड़ों की वैनिटी कार को लेकर और तरह तरह के झूठ बोलना ये आपको शोभा नहीं देता है। जिस प्रकार से आज आपके समर्थकों के द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी पर हाथ चलाया गया, जबकि सच्चाई यह है कि एक समर्थक आपके शरीर पर लेट गए थे, उन्हें हटाने के लिए प्रशासन ने हाथ से उन्हें हटाया है, आपके ऊपर एक भी हाथ नहीं चलाया गया है। पॉलिटिकल फ्रॉड जी, झूठ बोलना लगता है आपकी पूंजी हो गई है। किस प्रकार से आपने बीपीएससी के अभ्यर्थियों को भरमाने का लगातार प्रयास किया, लेकिन बीपीएससी के अभ्यर्थी ये समझ गए थे कि आप झूठ बोलकर उनके कंधे पे बंदूक रख के अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं। आप पूर्व में भी बीपीएससी अभ्यर्थी जो गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे, उन्हें भरमाकर फुसलाकर गांधी मैदान में ले गए और जब पुलिस के द्वारा वाटर कैनन छोड़ा गया तो भाग गए। जब बिहार और देश में आपकी थूथू होने लगी तो पुनः एक बार आप प्रतिबंधित क्षेत्र जो बापू की प्रतिमा गांधी मैदान में है वहां बैठ गए। प्रशासन के द्वारा लगातार आपको बोला गया कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहां से आप उठ के चले जाइए गर्दनी बाग, लेकिन आप नाटक करने के लिए बैठे रहे। तो आप पॉलिटिकल फ्रॉड जी, बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के रहते आप कितना भी भ्रम फैला लीजिए, आपकी दाल नहीं गलने वाली है। पूरे बिहार में बीपीएससी के शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुए 912 केंद्र पर, केवल एक केंद्र पर पटना के बापू केंद्र पर कुछ असामाजिक अभ्यर्थी ने जो डिस्टर्ब किया था शांतिपूर्ण तरीके से दे रहे परीक्षार्थी को, उसे रद्द किया गया था। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि पिछले बार वहां 5200 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लाख आपके भ्रम फैलाने के बावजूद इस बार 5900 अभ्यर्थियों ने बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए। तो बिहार के बीपीएससी के अभ्यर्थी हो या बिहार की जनता, ये जानती है कि आप ड्रामा कर रहे हैं। बापू के प्रतिमा के नीचे बैठकर झूठ बोलना ये शोभा नहीं देता है पॉलिटिकल फ्रॉड जी।
देखिए देखिए धक्का मुक्की हो रही है। देखिए 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 किस प्रकार से घसीटा जा रहा है, किस प्रकार से घसीटा जा रहा है। ये देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से घसीटा जा रहा है। ये देखिए 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 प्रशांत इस गाड़ी में एक एक आदमी को हटाया जा रहा है, एक एक आदमी को हटाया जा रहा है।